अब बात करते हैं हम पॉजिटिव क्लैम्पर की। पॉजिटिव क्लैम्पर ऐसा क्लैम्पर है जो कि आपके वेव फॉर्म को, इनपुट वेव फॉर्म के लेवल को अपवर्ड्स शिफ्ट करता है। तो इसको हम एक सिनेरियो लेकर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी एक इनपुट वेव फॉर्म है, ज़ीरो, T/2 और T, और ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये इनपुट सिग्नल है। इसकी पीक हमारे पास V के इक्वल है। और हमारे पास पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक डायोड है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, और एक हमारे पास पैरेलल में लोड रजिस्टर लगा हुआ है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। अब हम करते क्या हैं कि हम सबसे पहले वो वाला टाइम इंटरवल लेते हैं जिसमें हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। फॉरवर्ड बाइस 0 से T/2 इंटरवल को हम देख लेते हैं। फॉरवर्ड बाइस कब होगा? जब हमारे पास ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो नेगेटिव वोल्टेज अगर हम देखें, नेगेटिव वोल्टेज अगर हम अप्लाई करें इसके अक्रॉस, तो ये हमारे पास और लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है, ये वाली साइड। तो हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला जाएगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है। जब फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है तो आइडियली हम इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे RL के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो वोल्टेज आउटपुट 0 के इक्वल आएगी, और ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन देखें तो हमारे पास एरो हेड की डायरेक्शन के साथ मैच करें तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करें तो V इनपुट इज़ इक्वल टू VC के आनी चाहिए कि हमारे पास इस टाइम पे चार्जर जो कैपेसिटर है वो जल्दी से फुली चार्ज हो जाएगा। अब हम इन टाइम इंटरवल की, ये तो हमारे पास टाइम इंटरवल था 0 से T/2 को डिस्कस किया है। अब हम T/2 से T तक के टाइम इंटरवल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास ये डायोड जो है ये रिवर्स बाइस कंडीशन में चला जाएगा। वो क्यों जाएगा कि जब हम यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे नेगेटिव देंगे, तो ये एन साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पे चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो डायोड है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में जाएगा। जब रिवर्स बाइस कंडीशन में जाएगा तो इसको हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर देंगे और RL के अक्रॉस V आउट को मेजर कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव नेगेटिव V इनपुट, और करंट की डायरेक्शन एरो हेड से डिफरेंट होती है, तो तब ये रिवर्स बाइस कंडीशन में आता है। अब KVL अप्लाई करें अगर हम, तो हमारे पास -Vin माइनस VC जो इसके अक्रॉस चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, प्लस V आउट इज़ इक्वल टू 0। तो V आउट इज़ इक्वल टू Vin प्लस VC। V आउट इज़ इक्वल टू VC इज़ इक्वल टू V इनपुट है तो 2 टाइम्स ऑफ V इनपुट, और V इनपुट जो हमारा पीक वोल्टेज है ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ VM हो जाएगा। अब हम अगर इसको प्लॉट करना चाहें, हम यहाँ से ये हमारा एक्सिस है, तो हमारे 0 से T/2 इंटरवल में आउटपुट वोल्टेज 0 है, तो हम क्या देते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट है। जबकि दूसरे टाइम इंटरवल में हमारी वोल्टेज 2 टाइम्स ऑफ VM है या मैक्सिमम वोल्टेज है। यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं VM के इक्वल। पीक वोल्टेज जो है वो VM के इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ VM तकरीबन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये V आउटपुट, तो ये 2 VM के इक्वल है। अब हमने जो कहा था कि हम लेवल DC लेवल को शिफ्ट करता है, तो ये तो ऐसे ही है जैसा कि हमने अगर एक्सिस को पकड़कर जो है वो नीचे कर दिया हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस वेव फॉर्म को उठाया, इस नेगेटिव पीक को उठाया, इस रेफरेंस लेवल के ऊपर लेकर चले गए इस एवरेज पे,
जिसकी वजह से हमारी पीक वोल्टेज चेंज हो गई है। यहाँ पे Vm है पीक वोल्टेज, जबकि यहाँ पे 2 Vm पीक वोल्टेज है। जबकि पीक टू पीक वोल्टेज की बात करें तो 2 Vm ही है। तो यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज यहाँ पे 0 है, तो 2 Vm ही है, पीक टू पीक वोल्टेज नहीं चेंज हुई है। ये हमारा आ गया पॉजिटिव क्लैम्पर। तो पॉजिटिव क्लैम्पर की एक और जो पहचान है उसको हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास जो डायोड है वो एज अ पॉजिटिव क्लैम्पर इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा एरो हेड अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा होगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव क्लैम्पर के तौर पर वर्क कर रहा होगा। अगर हमारा एरो हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो शो हो रहा होगा तो हम कहेंगे ये नेगेटिव क्लैम्पर है। अब हम देखते हैं नेगेटिव क्लैम्पर कैसे वर्क करता है। नेगेटिव क्लैम्पर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई इनपुट वेव फॉर्म है। सबसे पहला रूल जो मैंने आपको पॉजिटिव क्लैम्पर में भी बताया, हमने वो वाला साइकिल लेना है, वो वाला इनपुट साइकिल लेना है वोल्टेज का, जिसमें हमारा जो डायोड जो कैपेसिटर है वो फॉरवर्ड बाइस हो रहा हो। तो उस साइकिल को हम लेंगे क्योंकि हमने चार्ज करवाना है कैपेसिटर को। कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर जो है हम नेक्स्ट साइकिल की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 से T/2 का टाइम इंटरवल है, उसमें आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। तो हम ले लेते हैं पहले ही 0 से T/2 का टाइम इंटरवल, उसको ले लेते हैं जिसमें हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। तो कैपेसिटर आ गया और जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसको शॉर्ट से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी इस केस में वो 0 वोल्ट के इक्वल आएगी। जबकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है। अगर करंट की डायरेक्शन को देखें तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है अगर हम बात करें -V इनपुट वोल्टेज प्लस Vc इज इक्वल टू 0। तो V इनपुट इज इक्वल टू Vc के इक्वल आएगा या Vm के इक्वल आएगा। ये हमारे पास पीक वोल्टेज Vm और नेगेटिव Vm के इक्वल है। अब हम दूसरे टाइम इंटरवल की बात करते हैं T/2 से T तक का टाइम इंटरवल है, उसमें हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो हमारा डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो रहा है, तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो है वो कुछ ऐसे है, आउटपुट वोल्टेज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगर अब हम देखें हमारा डायोड कब रिवर्स बाइस होता है, जब एरो हेड की डायरेक्शन करंट से मैच ना कर रही हो। तो हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास KVL को हम KVL लगाएंगे तो हमारे पास -Vc -Vin -Vout इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास Vout इज इक्वल टू -Vc -Vin जो कि इक्वल टू है -2 टाइम्स ऑफ Vm, क्योंकि Vin इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Vin इज इक्वल टू मैक्सिमम पीक वोल्टेज जो है वो Vm के इक्वल है। अब हम इसको अगर प्लॉट करना चाहें यहाँ पे, इसको हम ये हमारा 0 है और फॉर 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास 0 के इक्वल आया है, ये हम 0 के इक्वल कह देते हैं। और फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट्स 2 Vm -2 Vm के इक्वल आ गया। ये T/2 है और ये T है। आप देख सकते हैं हमारी पीक वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, जबकि पीक टू पीक वैल्यू नहीं चेंज हुई है।
ये हमारा है नेगेटिव क्लैम्पर, जो हमारे पास डाउनवर्ड्स आपकी इसको शिफ्ट कर देता है। नेगेटिव क्लैम्पर जो है आपकी इनपुट वेवफॉर्म को डाउनवर्ड्स शिफ्ट कर रहा है।